हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है। अभी एक मेरे दोस्त की एक कहानी थी जिसमें कि वो बता रहा था कि ऐसी नरक भरी जिंदगी हो गई है जिसमें कि वाइफ बोलती है कि माँ बाप से बात नहीं करनी है। माँ बाप बोलते हैं इसने ऐसे ऐसे कर दिया है। यानी कि दोनों के झगड़े डेली के डेली होते हैं और बीच में पिस जाता है लड़का। वो मेरा दोस्त ऐसे पिस गया है कि बोल रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ। क्या मरना इसका कोई सलूशन है? क्योंकि कोई भी समझने वाला नहीं है। क्योंकि लड़के को तो कोई समझेगा नहीं। उधर से भी उसकी मान ली तब दिक्कत, वाइफ की मान ली तब दिक्कत, माँ के बोल दिया तब दिक्कत। माँ बोलती है कि ये तो वाइफ का पत्नी का गुलाम हो गया है। पत्नी बोलती है तो तुम माँ का लाडला हो गया है। तो जाए कहाँ? तो क्या करे? मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन में वो जिंदगी जी रहा है। तो कैसे हैंडल करे, कैसे जिंदगी जिए, किस तरीके से रहे, कोई समझ नहीं आता। क्योंकि लड़के को कोई समझने वाला नहीं होता। क्योंकि वो एक तो उसको काम करना है, कमाना है, लेकिन साथ साथ में ये जो घर के कलह हैं उसको भी झेलना है। कैसे वो सब कुछ मैनेज करे, कैसे कहाँ तक मैनेज करे? क्योंकि मेंटली इतना टॉर्चर रहता है, इतना टॉर्चर उस पर कर दिया जाता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। क्योंकि इतना टॉर्चर होने के बाद वो क्या करे, कहाँ जाए? लेकिन कोई नहीं समझने वाला होता। क्योंकि घर वालों के भी अपने जो खर्चे चाहिए होते हैं, वाइफ को अपना खर्चा चाहिए होता है। खर्चे भी तुम दे दोगे, लेकिन यदि उसको फ्री रखोगे, माइंड उसका फ्री रहेगा, तभी तो वो मेहनत करेगा, तभी तो वो अपना जो कमा के तुम्हें देगा। शादी के बाद ऐसा हाल हो जाता है, बंदा सिंगल डे भी एक शांति की जिंदगी नहीं जी सकता। यदि तुमने नहीं कमाया तो मरे, और यदि तुम नौकरी छोड़ दी तब भी तुम मरे, और यदि दोनों के बीच में फंस गए तब भी मरे। क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है। उनको अपनी वाइफ को अपनी अलग वो चाहिए, फ्रीडम। और जो माताएं लोग हैं वो थोड़े पुराने विचारों की रहती हैं। क्योंकि वो आज के टाइम की तो नहीं है, लेकिन हमें ही उनको समझना पड़ेगा कि उनको कैसे डील करना है। यदि तुम उनको सोचो कि वो बदल जाए तुम्हारे तरीके के हिसाब से, वो नहीं बदलेंगी आपको। क्योंकि वो उस जगह पे, उस घर में 40 साल से रह रही हैं, वो उसके रग रग से वाकिफ है। वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तुम्हें उनके तरीके से थोड़ा चेंज होना है, उनको डील करना है। यदि तुम चेंज कर सकते हो या डील कर सकते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज तुम कहीं बाहर रह लो, जिससे कि शांति बनी रहे, जिससे कि जो आदमी है उसकी भी जिंदगी में शांति रहे। ऐसा नहीं है वो दोनों के बीच में रह के ऐसा फंस जाए, ऐसा फंस जाए। मतलब बंदे के पास कोई चांस ही नहीं रहता। वो कहता, रोते हुए बोल रहा था कि मैं यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे खुशी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे हालात जो कि पैदा हो जाते हैं शादी के बाद। और जो सिर्फ आदमी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आदमी को नहीं चाहता कि शांति से सो जाए, नहीं चाहता कि शांति से रोटी मिल जाए, नहीं चाहता कि वो भी एक शांति की जिंदगी जिए। लेकिन नहीं, ये दिखावे की जिंदगी वो बाहर से दिखता है। लेकिन ये बोलते हैं कि आदमी क्यों रोएगा, आदमी तो कमाने के लिए बना है। आदमी के पीछे का दर्द कोई नहीं समझता कि इसके पीछे भी कोई, आदमी के पीछे भी कोई इंसान छिपा है, या क्या उसकी मजबूरी है, या क्या उसके कारण है। वो चाहकर भी अपने रिश्ते को बचाना चाहता है, लेकिन प्रेशर और अपनी जिद के बीच में वो ऐसा पिस जाता है, ऐसा पिस जाता है कि उधर से माँ बाप बोलते हैं पूरा जोर लगा के कि तुमने सर पे चढ़ा दिया। इधर से वाइफ बोलती है कि तुम अपने माता पिता के मानते हो। मतलब एक दिन डेली का डेली यही किचकिच, यही कलेश, यही मतलब छोटी छोटी बातों पे, खाना बनाने पे, अंदर रहने पे, बाहर रहने पे, सुबह चले गए शाम को। मतलब बंदा जाए भी तो जाए कहाँ? तो एक ही चारा है भाई,
आपको समझना चाहिए, पढ़े लिखे यदि लड़की है उसको भी समझना चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का है उसको भी समझना चाहिए। तुम अपने बिहाफ पे फैमिली के माता पिता को नहीं चेंज कर सकते। वो 50 साल से एक जगह पे रह रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट उस तरीके का है, उनका घर है वो, उनका पूरा का पूरा परिवार के हिसाब से वो अपने आप को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तुम कैसे उनको बदल दोगे, कैसे उनको चेंज कर दोगे? तुम अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा मकान लो, मिलने चिलने जाओ जिससे वो भी खुश रहे तुम भी खुश रहे। यदि दोनों के बीच में खुशी नहीं, एटलीस्ट आदमी को तो देखो, उसको तुम ऐसे पीसते चले जा रहे हो जैसे आटा पीस जाता है, और वो चाहकर भी बोल नहीं पाता। बोलेगा क्या? क्या बोलेगा? क्योंकि दोनों उनके लिए उतने जरूरी है, उतनी वाइफ जरूरी है, बच्चे जरूरी हैं, उतने माँ बाप जरूरी हैं। माँ बाप की नहीं माने क्योंकि उन्होंने भी 25-30 साल तुम्हारा करा है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया और यहाँ तक तुम्हें पहुंचाया, काबिल बनाया। और उसके बाद यदि उनको तुम दुत्कारोगे तो वो तो फिर वो रोएंगे ही, और तुम्हें बद्दुआ देंगे, और बद्दुआ तुम्हारे बच्चों में निकलेगी। ऐसे ही यदि तुम किसी लड़की को भी बाहर से लेके आते हो तो उसको भी तुम दुत्कारते हो या गाली देते हो, पीटते हो, वो भी तुम्हें बद्दुआ देगी। तो यानी तुम दोनों तरफ फंस गए। लेकिन समझना चाहिए, यदि तुम अंडरस्टैंडिंग से कुछ सहनशीलता से, सबसे पहले जो जरूरी है, माइंड को इतना ठंडा रखो, इतना कूल रखो कि आपको गुस्सा ना आए, क्योंकि गुस्से में जो काम होते हैं वो नुकसान कर जाते हैं। यदि तुम बिल्कुल शांति से यदि बात सोचोगे समझोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल के आएगा। भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जरूर निकल के आएगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।